मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, बात 1997 की है, जब देश में भारत की प्रधानमंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल। कुछ ही दिन पहले देवगौड़ा की सरकार हुआ करती थी, लेकिन कांग्रेस के जो तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे सीताराम केसरी, उनको लगा कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसी प्रत्याशा में उन्होंने देवगौड़ा की सरकार गिरा दिया, लेकिन बहुमत वो भी नहीं जुटा पाए। अंतोगत्वा आई.के. गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल जो को प्रधानमंत्री बनाया गया। दिल्ली में आई.के. गुजराल थे प्रधानमंत्री। देश पर कभी भी मध्यावधि चुनाव का खतरा मंडरा रहा था। किसी भी दिन चुनाव हो जाने का लक्षण, चूंकि राजनीतिक अस्थिरता थी। हर दल, एक ही दल में, जनता दल में ही अगर देखेंगे तो कई लोग एक दूसरे का टांग खींच रहे थे। लालू प्रसाद यादव मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया। उन्होंने, मुलायम सिंह खार खाए बैठे थे इस सरकार को गिराने का। कांग्रेस पार्टी खुद लगी हुई थी और कई बार मैंने बताया सीताराम केसरी एक प्रयास में हार चुके थे, दोबारा मौके की तलाश में थे। लालू प्रसाद यादव आई.के. गुजराल से वो सब काम करा लेना चाहते थे जो काम देवगौड़ा ने उनकी बात नहीं मानकर माना था। उत्तर प्रदेश में भी मायावती और मुलायम सिंह के बीच लुका छिपी का खेल जारी था। आपको पता है, कुछ ही दिन पहले वहां गेस्ट हाउस कांड हुआ था। गेस्ट हाउस कांड मतलब मुलायम सिंह यादव के विधायकों ने मायावती के साथ दुर्व्यवहार किया, और ऐसा कहा जाता है कि शायद अगर उस दिन बीजेपी के कुछ नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी विशेष रूप से अगर नहीं होते तो मायावती के साथ कुछ भी हो सकता था। कुछ भी, बात समझ में आ रही होगी, कुछ भी हो सकता था मायावती के साथ। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने उनकी जान ही नहीं बल्कि उनकी प्रतिष्ठा भी बचाई। इसीलिए ब्रह्मदत्त द्विवेदी और लालजी टंडन को वर्षों मायावती राखी बांधा करती थी। खैर, ये अलग विषय है। लेकिन इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी एक व्यूह रचना हो रही थी। व्यूह रचना हो रहा था बीजेपी और मायावती के बीच गठबंधन। मायावती और बीजेपी के बीच 1997 में गठबंधन हुआ। तय हुआ कि 6 महीने के लिए मायावती पहले मुख्यमंत्री बनेंगी, फिर उसके बाद कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी के पास विधायकों की संख्या बड़ी थी, मायावती के पास कम थी। फिर भी वाजपेयी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने इस गठबंधन को इसलिए स्वीकार किया कि चूंकि वाजपेयी को लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में अपनी सीटें बढ़ाए बगैर हम बहुमत नहीं जुटा पाएंगे। क्योंकि 1996 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 54 सीटें मिली थी उत्तर प्रदेश में, और ज्यादा संख्या बढ़ाना चाहती थी बीजेपी, तो मायावती उसके लिए काफी मददगार हो सकती थी। लेकिन 6 महीने मुख्यमंत्री रहने के बाद मायावती ने कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाने से इनकार कर दिया। मतलब जो समझौता बीजेपी और कल्याण सिंह के बीच हुआ, बीजेपी और मायावती के बीच हुआ, उस समझौते को, पहले मुख्यमंत्री तो 6 महीने रह ली मायावती, लेकिन बीजेपी को मुख्यमंत्री की कुर्सी देने से मायावती ने मना कर दिया। और ऐसा कहा जाता है कि इसके लिए कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी ने मायावती को गुपचुप सहमति दे दिया था। वाजपेयी नहीं चाहते थे कि उत्तर प्रदेश से कोई दूसरा नेता, दूसरे व्यक्ति का कद बढ़े। आज आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी के बाद देश में योगी आदित्यनाथ का कद कितना बड़ा नेता देश में बना है। तो वैसे ही उत्तर प्रदेश वह राज्य है जहां से 80 लोकसभा सीटें हैं, वहां उस दौरान 85 हुआ करती थी, क्योंकि उत्तराखंड भी उस समय में उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। खैर, तो इसीलिए वाजपेयी नहीं चाहते थे कि उत्तर प्रदेश से कोई ऐसा चेहरा निकलकर केंद्रीय राजनीति में वाजपेयी के सामने चुनौती बनकर आए। क्योंकि किसी भी तरीके से वाजपेयी लाल कृष्ण आडवाणी नाम की चुनौती से पार पा चुके थे। मतलब भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार के बीच लाल कृष्ण आडवाणी वाजपेयी से अधिक लोकप्रिय थे। लेकिन फिर भी आम जनता के बीच जो एक पब्लिक परसेप्शन होता है वो वाजपेयी के पक्ष में था। लोग मानते थे कि आडवाणी कट्टरवादी है, वाजपेयी नरमपंथी है। इसीलिए वाजपेयी की लोकप्रियता, जो लोग बीजेपी को नहीं भी चाहते थे वो लोग भी वाजपेयी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करने को तैयार थे। और यही वाजपेयी की सबसे बड़ी एडवांटेज था, वाजपेयी के पक्ष में था। तो वाजपेयी नहीं चाहते थे कि उत्तर प्रदेश से कोई बड़ा, और कल्याण सिंह
राम मंदिर आंदोलन के हिंदू हृदय सम्राट के बीच रूप में उनका उभार हो चुका था। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद अपनी कुर्सी को उन्होंने त्यागा था, कुर्सी की चिंता नहीं की थी। कोर्ट के चेतावनी के बावजूद अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी दांव पर लगा दिया था कल्याण सिंह ने। अगर कल्याण सिंह की सहमति नहीं होती तो किसी भी कीमत पर बाबरी मस्जिद का 6 दिसंबर 1992 को विध्वंस संभव नहीं था। तो कल्याण सिंह की लोकप्रियता न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में थी, जिस प्रकार की लोकप्रियता आज योगी आदित्यनाथ की है। हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जाने जाते थे कल्याण सिंह। लेकिन कल्याण सिंह ने वाजपेयी की सहमति के बगैर मायावती की पार्टी को ही तोड़कर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बना लिया। वही वह कारण था जिससे वाजपेयी और कल्याण सिंह के बीच दीवार खिंच गई। दीवार खिंची, पहले मनभेद हुआ, पहले मतभेद हुआ, फिर मतभेद मनभेद में भी बदल गया। खुलकर नहीं आई, लेकिन राजनीतिक सर्किल में यह काफी तेजी से फैल रही थी कि वाजपेयी अब कल्याण सिंह को माफ नहीं करेंगे। और कल्याण सिंह को यह भरोसा था कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में आरएसएस पे और हिंदूवादी जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके बीच जो लोकप्रियता है कल्याण सिंह की और लाल कृष्ण आडवाणी के संरक्षण के कारण कल्याण सिंह का कोई नुकसान लाल कृष्ण आडवाणी, अशोक सिंघल जैसे लोग नहीं होने देंगे। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी 2002 में नरेंद्र मोदी को तो बचा पाए थे, लेकिन कल्याण सिंह को 1999 में नहीं बचा पाए थे। हुआ क्या? उससे पहले क्या हुआ? इसी दौरान मुख्यमंत्री बनने के बाद ही 98 में लोकसभा का चुनाव हुआ, वाजपेयी की सरकार बन गई। फिर लेकिन 99 में क्या हुआ? वो सरकार गिर गई जयललिता के समर्थन वापस लेने के बाद। और धीरे धीरे दोनों के मन के अंदर मतभेद जो थे वो वाजपेयी जी और कल्याण सिंह जी दोनों के अंदर ये गांठ बनता जा रहा था, जिसे हम कहते हैं ना कि एक फुंसी जो है बड़ा घाव बनता जा रहा था। फिर जयललिता के समर्थन वापस लेने के कारण वाजपेयी की सरकार भी गिर गई। 99 में फिर चुनाव, वाजपेयी जी को लोग लखनऊ से चुनाव लड़ना था। और अब तक ये बातें पब्लिक डोमेन में आ चुकी थी कि वाजपेयी जी और कल्याण सिंह के बीच मनमुटाव चल रहा है। कुछ लोगों से बातचीत करने के दौरान जहां वाजपेयी के कुछ नजदीकी लोग भी थे, कल्याण सिंह से आक्रोश में एक वाक्य निकला, पीएम तो बाद में ना बनेंगे, पहले एमपी बनना पड़ेगा। और यह बात पहुंच गई वाजपेयी के पास। वाजपेयी को लगा कि उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह खेला करने वाले हैं, उनको लोकसभा चुनाव जीतने में भी परेशानी पैदा करेंगे। उसके बाद वाजपेयी ने तय कर लिया कि अब किसी भी कीमत पर कल्याण सिंह को माफ नहीं करेंगे। 99 का चुनाव हुआ, वाजपेयी तो जीते लेकिन बीजेपी हारी। बीजेपी जो 98 में 52 सीटें जीती थी उत्तर प्रदेश के चुनाव में, 29 पे सिमट गई। वाजपेयी तो जीते लेकिन बीजेपी को लगभग 23 सीटों का नुकसान हुआ, जिसके बाद अंततोगत्वा कल्याण सिंह को बीजेपी से बाहर जाना पड़ा। वाजपेयी जी ने राम प्रकाश गुप्त को मुख्यमंत्री बनाकर, राम प्रकाश गुप्त बहुत पुराने सहयोगी वाजपेयी जी के रहे थे, उनको मुख्यमंत्री बनाकर उत्तर प्रदेश भेज दिया। कल्याण सिंह पार्टी से भी निकाले गए। कल्याण सिंह की राजनीतिक
हत्या हो गई। अगर आज कल्याण सिंह ने उस समय में कंप्रोमाइज कर लिया होता, वैसे ही जैसे नरेंद्र मोदी ने किया, कल्याण सिंह अगर सही चाल चले होते, हड़बड़ाए नहीं होते, धैर्य, इसीलिए कहा जाता है राजनीति में धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है, तो आज नरेंद्र मोदी से पहले भारत के प्रधानमंत्री होते। उनकी लोकप्रियता, आज नरेंद्र मोदी को भी की लोकप्रियता ने ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को मजबूर किया था 2013 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के लिए। कल्याण सिंह भी लोकप्रियता के उस रथ पर सवार थे जिस रथ पर सवार होकर 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। शायद अगर वो लोकप्रियता कल्याण सिंह की बरकरार रहती और पार्टी का साथ होता, तो कहीं 2004 में लालकृष्ण आडवाणी के बदले कल्याण सिंह ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते और नरेंद्र मोदी से पहले ही भाजपा को नरेंद्र मोदी टाइप का मुख्यमंत्री, या कह सकते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक प्रशासक के रूप में उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह ज्यादा सफल साबित हुए, नरेंद्र मोदी जितना साबित हुए थे गुजरात में उसकी तुलना में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। फिर अगले एपिसोड में किसी अन्य घटना के साथ आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।